बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 6 गणित अभ्यास 7 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, जो है ज्यामितीय अवधारणाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका लास्ट जो है इसमें समरी दिया रहता है, इस इकाई में हमने सीखा। तो इसमें जो हम लोग सीखे हैं हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या लिखा है सभी ठोसों में समतल सतह होती है और सतह को तल कहते हैं। तो इसमें तल के बारे में लिखा हुआ है। तल क्या होता, मतलब जो है तल क्या होता है, सभी ठोसों में सतह होती है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे ये है ना। तो ये समतल है ना। तो इसमें जो है इसी को क्या कहते हैं, तल कहते हैं ना। और परिवेश में उपलब्ध सभी वस्तुओं में तल होता है। कोई भी वस्तु है उसमें तल जरूर होता है। ये बहुत नॉर्मल पॉइंट्स हैं, ऐसे बस आपको जानना चाहिए। और तल दो प्रकार के होते हैं, या तो सपाट होंगे या तो वक्र होगा। देखिए ये सपाट है, इसको फ्लैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये फ्लैट होता है ना। और दूसरा क्या होता है, कर्व होता है, एक वक्र होता है। जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जैसे कि तरबूजा मान लेते हैं, खरबूजा मान लेते हैं, या वॉलीबॉल मान लेते हैं ना। तो वो सब में क्या होती है, कर्व सरफेस होती है, वक्र सतह होती है। क्या होती है, ये वक्र तल होता है। क्या होता है, वक्र तल या सतह, उसी को है ना। और उसके बाद क्या, समतल सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला होता है ना। समतल जो क्या होता है, सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला होता है और दो बिंदुओं से होकर अनंत समतल जाते हैं। जैसे ये दो बिंदु है ना, यहाँ मान लेते हैं दो बिंदु है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए है ना। तो ये जो है एक समतल बन जाएगा है ना। ये ए है, ये बी बिंदु है। तो यहाँ से अब इसी को थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा है ना। इसी को और ऊपर कर दीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, इसीलिए ये कह रहा है कि यहाँ असीमित रूप से फैला होता है ना। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं तक हो, है ना। ये हमारा यहाँ तक भी जा सकता है ना। तो कहने का मतलब यही लिखा हुआ, असीमित रूप से ये फैला हुआ होता है। बस यहाँ पे एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और जो है क्या है, दो बिंदु है, तो दो बिंदु से अनंत समतल खींचे जा सकते हैं ना, अनंत समतल जा सकते हैं। और तीन आसनरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। अगर तीन बिंदु ले लेंगे हम लोग, 1 2 3, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ गया और ये यहाँ हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये जो है एक ही समतल माना जाएगा है ना, बी सी। इसको हम लोग चाहे यहाँ मिलाए चाहे ना मिले, इसको मिलाना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिला लीजिए आप लोग ताकि पता चले, है ना। और बाकी ये जो है तीन बिंदु से हो जाएगा, तो इससे केवल एक ही समतल खींचे जा सकते हैं, जो कि तीनों बिंदु क्या है, असंरेख है ना। और उसके बाद क्या, समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। तो समतल तो होता ही है, कोई पेपर है, कोई कागज़ ले लीजिए अपनी बुक का, तो वो क्या होता है, वो भी एक समतल होता है। और उसमें दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ऐसे ही पेपर है ना, ये पेपर साइज, इसमें दो बिंदु ले लीजिए। तो क्या कह रहा है, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। हम लोग जब भी रेखा की बात करेंगे तो सीधी रेखा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सीधी रेखा की बात करेंगे। तो यहाँ ए बिंदु अगर मान लिए, यहाँ बी लिए, तो यहाँ से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो इस बिंदु से होकर जाए। ठीक है, ये नहीं है कि ऐसे खींच देंगे या ऐसे मतलब खींच देंगे, तो ऐसे नहीं खींचा जा सकता है ना। ये जो है यहाँ से होके केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। और यह रेखा उसी तल में होती है जिसमें दो बिंदु होते हैं। तो ये रेखा, तो सही बात है, ये जो तल है हमारा, ये जो बनाए हैं हम लोग, पन्ना है ये बुक का आपकी, तो इसी तल में बिंदु होगा तो उसी में ना ये रेखा बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि पन्ना आपका यहाँ है और आप हवा में ऐसे लाइन बना देंगे, रेखा बना देंगे। तो वही कह रहा है। और उसके बाद समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या है, तल पर स्थित होता है और रेखा का कोई बिंदु तल के बाहर नहीं होता है। सिंपल बात है ना। समतल में दो बिंदु से जाने वाली, यहाँ समतल है, यही है ना। ये समतल का मतलब हमने समतल एक लिया है, नोटबुक का आपकी एक पन्ना ले लिया है, वो भी एक समतल ही होता है ना। इसमें दो बिंदु हैं, तो कह रहा है कि समतल में स्थित है तो रेखा का कोई बिंदु इससे बाहर नहीं होगा। हम कह रहे हैं रेखा यहीं जा रही है अगर, तो इसका बिंदु कैसे कहीं, मतलब अनंत बिंदु होंगे ना। इसमें तो किसी रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, तो इस बिंदु का तो बाहर हवा में तो होगा नहीं बिंदु,
तो वही कह रहा है कि ये बिंदु जो है इसी रेखा में और उसी तल में होंगे, है ना। और क्या है, एक ही समतल में स्थित रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी और अथवा समांतर होंगी, ये भी ठीक है। ये तल है, वही पन्ना वाली बात है ना। तो ये जो है तल आपका है, इसमें जो है क्या हो जाएगा, हम लोग जो है इसमें जो दो रेखा बनेंगी, है ना। तो जैसे ये रेखा बना दिए हम लोग, है ना। तो ये तो क्या है, ये ऐसे जा रही हैं, रेखा का कोई अंत नहीं होता है, ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है ना। तो या तो ये ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, दो ही बात होगी, और या तो थोड़ा सा अगर भी तिरछा होगी तो कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर काटेगी, है ना। तो ये चीज़ जो है आप लोग समझिए कि या तो रेखा क्या होगी, या तो रेखा जो है समांतर होगी और या तो प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं काटेगी, है ना, और कहीं ना कहीं या तो फिर वो नहीं काटेगी तो वो समांतर, दो ही कंडीशन बनेगी। और उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा रेखा सीधी होती है जिसका दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। तो रेखा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये रेखा है, क्या है ये रेखा है, क्या है ये रेखा होती है। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक तरफ तीर बनी है तो किरण होती है, और अगर किसी तरफ नहीं बनी है तो ये इसी रेखा का एक कहीं से काटा हुआ भाग है ना। इसमें अंत बिंदु दो होता है ना, और इसमें एक अंत बिंदु होता है, और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसका विस्तार ये कहीं तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, है ना, तो ये बढ़ाते जा सकते हैं, इसका अंत नहीं होता। और रेखा में अनंत क्या है, रेखा में अंत्य बिंदु नहीं होता, वही बात, इसमें अंत बिंदु मतलब लास्ट पॉइंट नहीं होता है। यदि रेखा दो बिंदु ए और बी लिए जाएं तो रेखा को ए डैश क्या नहीं, ए और बी ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिखा है ए बी, तो ये रेखा, ये इसको रेखा कहेंगे, और ऐसे ये हम समझा चुके आपको, ये किरण है ना। और अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं तो ये किसी रेखा खंड की बात कर रहा है जो ए और बी के बीच का रेखा खंड है, और ये किरण है जो ए से शुरू होकर बी की ओर जा रही है ना। और ये जो है ए बी रेखा है, अगर ऐसे दोनों तरफ तीर बनी हुई है। और उसके बाद रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में किसी छोटे अक्षर यल, यम, यन आदि से लिखकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, विस्तार इसका अपरिमित होता है ना, किसका, रेखा का। रेखा सीधी होती है, इसका विस्तार अपरिमित होता है, ऐसे है रेखा। तो हम कहाँ इसमें ए बी लिख दे बताइए, ये जो बिंदु लिखते हैं इसमें ए और बी, तो ये ए और बी ऐसा बिंदु होता है कि जहाँ से ये रेखा जा रही होती, ना कि यहाँ का ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं होता है रेखा का, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये यल लिख देंगे, है ना। इसको स्मॉल लेटर के किसी नाम से लिखा जाएगा, यल या यम लिख दिए, कुछ लिख दिए, है ना, ये यम लिख दिए। तो इसीलिए ये कह रहा है कि इसको जो हम लोग यल, यम, यन आदि से लिखकर प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका अंत कोई नहीं होता। और यही रेखाखंड होता तो यहाँ ए से शुरू हो रहा है और ये बी पे जाके ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो लिखते हैं ए और बी, मतलब इस रेखा को हम लोग दिखाने के लिए ये और बी लिखते हैं कि ये यहाँ से होके जा रही है बस, लेकिन इसका अंत नहीं होता। इसलिए ये एक अक्षर ऐसे लिख देंगे कि यल रेखा है या यम रेखा है, ये जा रही है बस। 13 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसमें दोनों ओर अंत्य बिंदु होता है। ये हमारी रेखा है, रेखा को हमेशा ध्यान रखिए, दोनों ओर एरो बना रखेंगे हम लोग, है ना। ये रेखा मान लेते हैं यल है ना। तो इसके जो है क्या है, एक भाग होता है, इसका एक भाग हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से काट के, तो ऐसे हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो इसका ये अंत बिंदु माना जाएगा, ये अंत बिंदु। तो वही कह रहा है कि इसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं, यानी इसके इधर नहीं बढ़ाया जा सकता ना इसके इधर बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जो है ज्यामिति में क्या होता है, रेखा से हमारा अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, ना कि उसके एक भाग से। रेखा से जब भी हम रेखा की बात करेंगे तो हम उसके संपूर्ण जो है क्या है, संपूर्ण रेखा से बात करेंगे, है ना। रेखा कहने का मतलब ये होता है हमारा कि ये पूरी बात करते हैं ना, जिसको हम लोग कहीं तक भी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, उसका मतलब ये जो है संपूर्ण अभिप्राय इसका यही होता है। और किरण में केवल एक ही दिशा होती है, इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किरण है, किरण ऐसे ही होती है ना,
तो किरण को ये क्या है, इसका एक अंत बिंदु इसमें होता है। जैसे मान लेते हैं ये ए है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये बढ़ती जाती है, मन करिए यहीं रोक दीजिए, मन करिए और लेते जाइए, तो इसका जो है एक तरफ जो है बढ़ाया जा सकता है। देखिए किरण में केवल एक ही अंत बिंदु या निगमन बिंदु होता है। अंत बिंदु का मतलब जहाँ अंत हो इसका, यानी यही अंत है, यही निगमन है ना। कहने का मतलब यहीं से स्टार्ट होती है, तो उसको निगमन माने कहाँ से निकलती है। निगमन का मतलब है कहाँ से निकलती, तो ये यहीं ए बिंदु से निकलती, बाकी आगे बढ़ती चली जाती है। और उसके बाद एक तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख या एक ही रेखा में हो तो एक रेखीय बिंदु कहलाते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो देखिए अगर इसको हम तीनों को मिलाते हैं तो अगर लाइन बन जाए, एक रेखा बन जाए या रेखाखंड कुछ भी बन जाए, तो ये ए और ये बी और ये सी, तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं, ये तीनों बिंदु हमारे क्या कहलाएंगे, एक रेखीय बिंदु कहलाते हैं, संरेखीय बिंदु। संरेख है तो रेखीय बिंदु हो जाएंगे, है ना। और यदि सभी एक ही रेखा पर स्थित हों तो यह क्या होगा, संरेखता की रेखा कहलाती है ना। ये संरेखता की रेखा कहलाएगी, तीनों अगर एक ही रेखा पर हो, है ना। और क्या है, एक ही तल में दो या क्या है, दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये रेखा है, रेखा को हमेशा याद रखिए एरो से ही बनाएंगे, है ना। और ये इसी तल में एक रेखा और बना दिए, तो ये जो बिंदु होता है इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या बोलते हैं, ये प्रतिच्छेदन बिंदु। इसको हम लोग ए बी या कुछ से भी दिखा सकते हैं। ये एक रेखा यल मान लेते हैं और एक यम है जो कहाँ काटती है, कहाँ इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है बिंदु ए पर। और एक ही तल में यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वो बिंदु क्या होती हैं, वो रेखाएं एक बिंदु गामी रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, एक बिंदु गामी रेखाएं होती हैं ना। यानी कि अगर यही मान लेते हैं हम, एक बिंदु यही मान ले, इसको ए मान ले, तो एक रेखा ऐसे चली गई है ना, और दूसरी रेखा ऐसे चली गई, और ये तीसरी रेखा अगर ऐसे ही चली गई, तो ये तीनों रेखाएं क्या मानी जाती हैं, एक बिंदु गामी क्या होंगी, एक बिंदु, एक माने एक, बिंदु माने बिंदु से, गामी माने जाने वाली, एक बिंदु से जाने वाली 3 रेखाएं, है ना। और यह बिंदु उनका संगमन बिंदु क्या है, संग माने साथ में, गमन माने जाने वाला, यानी एक बिंदु ऐसा है जहाँ से ये तीनों एक साथ हो जाएंगी, उसके बाद फिर अलग हो जाएंगी। और किसी वक्र द्वारा कभी खुली हो ना, कभी खुली तो कभी बंद आकृति बनती। जैसे ये वक्र है ना, तो ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए, है ना, तो ये एक चाप के आकार का ऐसे ही बन जाता है। और अगर इसको हम लोग बंद कर देते हैं, है ना, तो ये बंद हो गई, ये बंद आकृति हो गई, है ना। इसको जो है कुछ भी मान लेते हैं, अर्धवृत्त मान लेंगे अगर इसे बंद कर दिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक वक्र, है ना, यही वक्र होता है। यह सीधी लाइन होती है, इसको रिजु बोलते हैं, और ये वक्र होता है ना, जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो। तो वक्र से कहने का मतलब यही था कि कभी छोड़ देंगे ऐसे खुला ऐसे ही, तो ये जो है खुली आकृति हो जाएगी। अगर इसको हम लोग बंद कर देंगे तो ये बंद आकृति हो जाएगी। इससे इतना ही मतलब था, तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं था, है ना। तो इसमें इतना ही था, इसमें हम लोग इतना ही सीखे थे, बहुत छोटा छोटा सा बिंदु था। हम लोग इसको जो है नॉर्मली बस पढ़ते हैं, याद रखने के लिए। बहुत चीज़ें होती है जो दिमाग से मिस कर जाती हैं। रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, उसमें कितने अंत बिंदु होते हैं, कितने निगमन बिंदु होते हैं, कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है, उसका नामकरण कैसे होता है। तो ये चीज़ें इसमें था, इसमें हम लोग सीखे हैं। इसमें देखिए प्रच्छेद बिंदु क्या होती है, समांतर रेखाएँ क्या होती हैं, है ना, और प्रच्छेदी रेखाएँ क्या होती हैं, सारी चीज़ें इसमें हम लोग देख लिए। ये जो है ज्यामितीय अवधारणा का ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बेसिक पार्ट होता है। ये हम लोगों को एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि बच्चे खूब अच्छे से पढ़ेंगे, इसको खूब बढ़िया से आप लोग इसको नोट करेंगे, बुक में दिया भी है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझते चलेंगे। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्लो पढ़ना कोई बिल्कुल जो है बहुत बेकार बात है ना। ऐसा लगता है कि जैसे समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, समझ में आया, एक बार नहीं आया अगला लगाइए, फिर से लगाएंगे तो अगली बार समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप जो है चैप्टर को लगाइए, सारे चैप्टर खत्म हो जाते, फिर इसको पढ़िए, फिर से उसी चैप्टर को अभ्यास करिए, लगाइए, है ना। जो अभ्यास दिया हुआ हो इसमें 7 भी जो भी रहा हो उसको आप फिर से लगाइए, है ना। खूब अच्छे से कंठस्थ हो जाए, खूब अब तेज़ी से पढ़ते रहिए आगे और बढ़ते रहिए। और जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।